तो आज जिस चौराहे पर हम खड़े हैं वो भगत सिंह चौराहा है और इसे करौद चौराहे के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि विगत दिनों जो घटना हुई वो भगत सिंह जी की जो प्रतिमा है उसका खंडन हुआ, वो किसी कारण से टूट गई या क्या कारण रहा उसका हमको जानकारी नहीं है। लेकिन भगत सिंह ऐसा नाम जिसने अपना कल देकर हमारे आज को अमर कर दिया और पूरे बीते 4 से 5 दिन हो चुके हैं, आज तक उस प्रतिमा का पता नहीं है कि वो कहाँ है। हालांकि आपको ये बता दें कि बड़ा विषय नहीं था, यदि यहाँ के जिम्मेदार लोग इस चीज़ को समझते तो 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर प्रतिमा का पुनर्स्थापना करवा देते। अब लेकिन मजबूरी ये है कि जब तक लोग प्रदर्शन न करें वो काम आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदर्शन कर रहे कुछ लोग, जिनसे जानने का प्रयास करते हैं कि प्रतिमा के साथ जो हुआ उसको लेकर आपका क्या मानना है। देखिए, हमारा मानना है कि सरकारों को शर्म आनी चाहिए। इस आज़ाद मुल्क में आज़ादी के इतने सालों बाद हमारे जो आज़ादी के परवाने हैं उनका हम सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। कुछ दिनों बाद 26 जनवरी आएगी, यही बड़े शौक से जाएंगे और तिरंगा फहराएंगे, आज़ादी का जश्न मनाएंगे। जो प्रतिमा है वो टूटी, किन कारणों से टूटी, क्या मानती हैं आप और आपका विरोध प्रदर्शन? देखिए, आप जानते हैं अभी पिछले 4 दिन पहले की यहाँ घटनाक्रम है। ये जो भगत सिंह चौराहा है इसे करौद चौराहे के नाम से भी जाना जाता है, भगत सिंह चौराहे के नाम से भी जाना जाता है और बड़े दुख के साथ हमें आज यहाँ विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है छात्र युवा महिला संगठन की तरफ से। आज 100 साल पुरानी जो प्रतिमा थी शहीद आजम भगत सिंह की, उसको एक मेट्रो कार्य के दौरान क्रेन से टक्कर मार के गिर जाती है। वो इस तरीके से वो गिर जाती है और उसको आज 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकारों ने पुनः स्थापित नहीं किया है प्रतिमा को। ये बड़े दुख की बात है और सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अगर किसी नेता या मंत्री की यहाँ पर अगर एक होर्डिंग लगा रहता तो शायद रातों रात चेंज हो जाता, या कोई हमारे प्रधानमंत्री हैं या हमारे मुख्यमंत्री अगर आते तो रातों रात रोड सज जाते हैं, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लग जाती है। लेकिन जिन्होंने पूरा जीवन दे दिया, आज 70 साल बाद हम उन्हें एक आदर्श के रूप में हम उन्हें मानते हैं और हम लोग उनसे प्रेरणा लेकर आज की समस्याओं से लड़ते हैं। आज उनकी प्रतिमा को बीते 4 दिन हो गए हैं टूटे हुए, लेकिन अभी तक उसे पुनः स्थापित नहीं किया गया है। हम यहाँ मांग कर रहे हैं कि हमारे जो आदर्श है, जो हमारे क्रांतिकारी है शहीद आजम भगत सिंह, उनकी प्रतिमा को तुरंत जल्द से जल्द यहाँ पर पुनः स्थापित किया जाए, अन्यथा ये आंदोलन और भी ज़्यादा तेज होगा। यहाँ पर जो भगत सिंह की प्रतिमा थी जो कई सालों से लगी हुई थी, जिसको कि तोड़ा गया है, मतलब ये सिर्फ एक घटना नहीं है, कई सारे मतलब देश में अलग अलग जगह पर इस तरह से जो महान क्रांतिकारियों की, महान मनीषियों की जो मूर्तियाँ हैं उनको हटाया जा रहा है। इसलिए हर एक चीज़ के लिए प्रतिक्रिया देना ज़रूरी हो गया है और इसके खिलाफत करना भी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरह से महान क्रांतिकारियों ने, हम भगत सिंह की बात करें तो एक ब्राइट फ्यूचर होने के, घर परिवार एक अच्छा होने के बावजूद उन्होंने देश की जिस तरह के हालात थे उसके लिए, देश के लिए अपनी जान देने के लिए वो मतलब आगे आए। तो इस तरह के जो महान क्रांतिकारी है उनको अगर हम मतलब चौक चौराहे से हटाएंगे, अगर हम किताबों से हटाएंगे, तो आज जो हमारे बच्चे हैं, जो आज हमारे यूथ्स हैं, वो कैसे इन क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ेंगे और कैसे अच्छे बनने की तरफ जाएंगे। जहाँ हम लोग इतना करप्शन देख रहे हैं, जहाँ पर महिलाओं बच्चों पर लगातार अपराध देख रहे हैं, जहाँ पर एक बेटा बाप को नहीं चाहता, एक माँ अपने बच्चे को मार डाल रही है, तो इस तरह का जो कल्चर का डिग्रेडेशन हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या सोचेंगे कि भगत सिंह को जब पढ़ेंगे तो क्या ऐसा चीज़ें को एक व्यक्ति सोच सकता है। तो भगत सिंह को हम लोग को ये इसलिए भी पढ़ने की ज़रूरत है कि जहाँ कोई एक अपना खून किसी का नहीं हो रहा है, वहाँ ऐसे एक देश में जहाँ इन्होंने पूरा ज़िंदगी कुर्बान हमारे देश के लिए की है, एक व्यक्ति को, एक भूखे को रोटी मिल पाए, हमारे देश में कोई भी भूखा न रहे, महिलाओं की इज्जत आबरू बरकरार रहे, युवाओं को रोजगार मिल पाए, कोई भी एक व्यक्ति जो हमारे देश में जन्म लेता है उसको वो सब कुछ मिल पाए जिससे कि हम एक सभ्य जीवन जो है उसको बोलते हैं। तो इस तरह के जो महान क्रांतिकारी है उन लोगों को पढ़ाने की ज़रूरत है, उनकी मूर्ति अलग अलग जगह पर स्थापित करने की ज़रूरत है, ना कि जो करप्ट नेता है उनकी मूर्ति अलग अलग जगह पर लग रही है, उनको हटाइए और इनको लगाइए, यही हमारी मांग है। तो साहब, ये आपका प्रदर्शन शहीद आजम भगत सिंह के लिए है, उनकी प्रतिमा का जो आपने दृश्य देख रहे हैं उसको लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं पूरा ये जो घटना चक्र है, प्रतिमा कहाँ गई, आप देख पा रहे हैं खाली पड़ी हुई है, तो कैसे इसका पूरा? दरअसल जिस तरीके से उन्होंने रात में, आधी रात में इस मूर्ति को गिरा दिया
और बता रहे हैं कि ये यहाँ पे जो मेट्रो का काम चल रहा है उसकी वजह से वो बीच में आ रही थी। ये बहाना करके जिस तरीके से वो ये कह रहे हैं, लेकिन हमारा कहना है कि मूर्ति यदि बनी रहती तो भी उनका काम किया हो सकता था, क्योंकि बाकी कई जगहों पे काम हुए हैं और भी काम चल रहा है, वहाँ पे भी काम हो रहा है। केवल यहीं पे मूर्ति रास्ते में आ रही थी क्या? और मूर्ति इतनी ऊंची भी नहीं थी जो कि उसको हटाने के बाद ही काम हो सकता था। इसलिए हमारी मांग है, यहाँ पे जो प्रदर्शन भी हो रहा है उसकी मांग ही है कि मूर्ति को दोबारा वहीं पे स्थापित किया जाए, क्योंकि ये जो चौराहा है वो भगत सिंह चौराहे के नाम से ही जाना जाता है और ये मूर्ति बहुत पुरानी है, बहुत लंबे समय से है और लोग बहुत श्रद्धा से उस मूर्ति को हर बार जब उनका दिवस आता है उस पर फूल चढ़ाते हैं और एक सम्मान से देखते हैं। इसलिए यहाँ पे जो प्रशासन है, जो हम शासन प्रशासन को जिस तरीके से दोषी मान रहे हैं, उनका सीधा सीधा इसका हाथ है इनको मिटाने का, क्योंकि भगत सिंह का जो विचार है वो आपने सुना ही कि किस तरीके से एक आदर्श है। तो हमारी मांग है कि ये मूर्ति को दोबारा लगाया जाए और केवल हम एक औपचारिक प्रदर्शन नहीं, यदि ये नहीं लगाते हैं तो आगे ये आंदोलन और भी आगे जाएगा। तो वाकई अब आने वाला 26 तारीख हम मनाने वाले हैं गणतंत्र दिवस, जिनके सामने हम श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, जिसके सामने हम फूल अर्पित करेंगे। क्यों नहीं एक दिन में, 2 दिन में, 26 जनवरी से पहले ये स्थापना दोबारा भगत सिंह की यहाँ पर चौराहे पर कर दी जाए। और कुछ विशेष नहीं है, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के जागरूक हिल मिलकर काम करेंगे तो कोई बड़ा विषय नहीं है। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट संकेत कुमार के साथ कैमरामैन सलमान गनी, यस भारत न्यूज़, भोपाल।